आज हम गुणनखंड, फैक्टर्स, गुणज, मल्टीपल्स और उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य अपवर्त्य को और क्या कहते हैं? इसको गुणज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गुणज। और इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल। अब किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे 4 के अपवर्त्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 का अपवर्त्य, तो 4 का अपवर्त्य 4, ये 4 से पूरी विभाजित होगी। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम एक और संख्या देख लेते हैं, 6 के अपवर्त्य। 6 के अपवर्त्य या 6 के गुणज कौन कौन से हैं? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है। इस तरह से यह आगे बढ़ेगा। अब हम उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्त्य की चर्चा करते हैं। समापवर्त्य, इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है? जो 4 का भी अपवर्त्य हो और 6 का भी अपवर्त्य हो, उसको समापवर्त्य या उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। तो 4 और 6 का समापवर्त्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 इसमें भी है, 6 का अपवर्त्य भी 12 है और 4 का भी है। और आगे देखते हैं 24, यह 4 का भी अपवर्त्य है और 6 का भी है। यहाँ पे देखिए 36, जो 4 का अपवर्त्य है और 6 का भी अपवर्त्य है। तो यह 4 और 6 का समापवर्त्य कितना हुआ? 12, 24, 36। इस तरह से अब हम यहाँ पे समापवर्त्य से हम लघुत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करते हैं। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए कि सबसे इसमें जो भी समापवर्त्य है, इसमें सबसे छोटा क्या है? तो इसमें सबसे छोटा 12 है। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना हुआ? 12 हुआ। अब हम देखते हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं। अपवर्तक, इसको कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। जैसे 12 के अपवर्तक, तो 12 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो 12 के अपवर्तक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 18 के अपवर्तक। 18 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 9 से होगा और 18 से होगा। इन संख्याओं से 18 विभाजित है। अब हम यहाँ पे देखते हैं समापवर्तक। समापवर्तक, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे 12 और 18 का समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 12 और 18 का समापवर्तक, जो 12 का भी अपवर्तक हो और 18 का भी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं दिखाई देती जो 12 और 18 दोनों की अपवर्तक हों। तो 1, 2, 3 और 6। यहाँ पे हम समापवर्तक से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो 12 और 18 का
महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। अब इसके समापवर्तक में सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो हाईएस्ट 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6 होगा। इस तरह से हम लघुत्तम और महत्तम अपवर्त और अपवर्तक की सहायता से ज्ञात कर लघुत्तम और महत्तम दोनों ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक है भाग विधि और दूसरी है गुणन विधि। इन दोनों विधियों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर सर्च करें। Like, share, comment and subscribe now.